स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर। मैंने आपसे ये बोला कि जैसे इस पेंसिल को मैंने इस वाटर में डाला तो किस तरह से लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम यानी कि इंसिडेंट रे जब आ रही है तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन उसका थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, टूटा हुआ है। जैसे पेंसिल को मैंने पानी में डाला तो पेंसिल किसी ब्रोकन दिखाई दे रही है। इसी तरह से मैंने दूसरा एग्जांपल ये बताया कि आप जब स्विमिंग पूल देखते हैं या फिर आप पॉन्ड देखते हैं कोई भी, तो उसमें भी आपको देख के उसकी गहराई का पता नहीं चल सकता है। वो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत शैलो है, इतना पता नहीं लगता, तो आपको लगता है वो बहुत ही शैलो है और मतलब उतनी गहराई नहीं पता लगती देखने पे। तीसरा आप एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं रिफ्रैक्शन का। जैसे मैंने एक सिक्का है इसमें डाल दिया, ठीक है, देखिए नीचे से इमेज कैसी दिखाई दे रही है, ऊपर से कैसी और नीचे से कैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर सीम्स टू बी रेज्ड। हमको ऐसा लगता है कि पानी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, सिक्के का साइज भी हमें बड़ा था दिखता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्रिंटेड मटेरियल उसमें आप ग्लास स्लैब रख दें तो वहाँ पर भी जो अगर ग्लास स्लैब रखते हैं तो वहाँ पे भी जो लेटर्स हैं वो बड़े बड़े आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। तो यही सारा तो हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जिसे हम डेली लाइफ में अनुभव करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, लाइट ट्रेवल्स एट लोअर स्पीड्स इन ग्लास एंड वाटर देन इन एयर। तो यही ना कहीं जब रेयर मीडियम इन कंपेयर टू द रेयर मीडियम कंपेयर टू द डेंसर मीडियम, तो स्पीड जो होती है लाइट की वो कहीं ना कहीं ग्लास और वाटर में कम होती है इन कंपेयर टू द एयर, ठीक है। वी कैन से दैट ग्लास एंड वाटर आर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हाँ ये ऑप्टिकली डेंसर है, जैसा कि अभी मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये भी वेरी करता है किस तरह का मटेरियल है, तो उस हिसाब से वो वेरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एग्जाम्पल एयर टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ग्लास शो स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिएगा आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। देखिएगा कि जैसे इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे है वो हमारी एयर से यानी कि रेयर मीडियम से वाटर की तरफ, ग्लास की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ग्लास में जो वाटर भरा है उसकी तरफ दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ग्लास की तरफ ये आ रही है तो देखिए ये रिफ्रैक्शन उसका इस तरह से नहीं हो रहा है, ये हल्का सा बेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है ग्लास में, एयर और ग्लास के कंपैरिजन में ये क्या हो रहा है, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो रहा है। और इसको हमने अगर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया नॉर्मली तो हमें ये क्लियरली दिखाई देता है। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज़ पासिंग थ्रू द मीडियम ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटीज़। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब हम डेंसर टू रेयर जाते हैं, ठीक है, डेंसर टू रेयर जाते हैं मीडियम में, तो देखते हैं कि जैसे हमारे जो ग्लास है, अब यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे आई और कहीं ना कहीं ये रेयरर मीडियम में आ रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो बेंड हो रही है इस तरह से। यानी आपने एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो नॉर्मल रे है यानी कि जो परपेंडिकुलर रे हमने ड्रॉ की है उससे इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उससे इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू द दिस। सो ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, when a ray of light passes from denser to the rarer medium, the light ray seems to be away from the normal ray, सो देखिए इसमें एक पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में मैंने लिखा है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एग्जाम्पल एयर टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ग्लास स्लो डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वही चीज़ आ गई, दैट वॉज द बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि मैंने अभी आपसे कहा दैट वॉज नॉर्मल से थोड़ा दूरी पर है और ये नॉर्मल से थोड़ा सा पास है। So speed of light in glass is less than in water, therefore glass is optically denser than water,
ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो